सबको श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21 जुलाई से नॉर्थ भारत का श्रावण मास शुरू हो गया है और 4 अगस्त से महाराष्ट्र का श्रावण मास चालू होने जा रहा है। सनातन धर्म में श्रावण मास का विशेष अलग महत्व है। चातुर्मास भी आरंभ हुआ है। श्रावण मास में हम पूजा पाठ के द्वारा कई ऐसे जन्म पत्रिकाओं के दोष हल्के कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जन्म पत्रिका में कोई भी दोष यदि बनता है तो वो कभी जाता नहीं। तिथिवार नक्षत्र पंचांगण के 5 अंग के द्वारा हम पृथ्वी पर जब जन्म लेते हैं तो उस समय में पृथ्वी हमारे जन्म पत्रिका में जो ग्रह दशा बनती है वो जीवन भर हमारे पत्रिका में बनी रहती है। बस वो यदि पीड़ा में है तो उस पीड़ा को हम कम करने का काम कर सकते हैं। पूजा पाठ के द्वारा हमारे व्यवहार, हमारे रोज के दैनंदिनी के द्वारा हम उस दोष को हल्का कर सकते हैं। तलवार के घाव सुई पर कर सकते हैं। ऐसे ही समाज में कई लोग काल सर्प से पीड़ित हैं। कई लोग त्र्यंबकेश्वर, नाना तरह के अलग अलग जगह जाकर अपने काल सर्पों को हल्का करने के लिए कई पूजा पाठ, कई खर्चे करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि काल सर्प को दूर करने के लिए किसी भी महानदी के किनारे अच्छे ब्राह्मण के द्वारा पूजा की जाए तो भी काल सर्प थोड़ा सा हल्का हो सकता है। काल सर्प जाता नहीं है। तो श्रावण मास में ऐसी एक तिथि है जिस तिथि पर यदि मैं बताऊंगा वो उपाय करते हो तो काल सर्प आपका बहुत प्रमाण में कम हो जाएगा। वो तिथि है नागपंचमी। इस साल 9 अगस्त वार शुक्रवार 2024 को नागपंचमी पड़ रही है। इस नागपंचमी की तिथि पर किसी अच्छे शिव मंदिर में जाकर केसर, दूध, काले तिल, जल इसका मिश्रण करके यदि शिव जी को, या अलग अलग तरह में, पहले केसर, फिर दूध, फिर काले तिल, फिर जल, ऐसे अलग अलग करके या एकत्रित करके यदि आप अपने ही द्वारा या किसी पंडित के द्वारा शिव जी का अभिषेक करते हो, तांबे का या चांदी का नाग का जोड़ा उस दिन यदि शिव जी को दान करते हो, इतना करने से भी आपका काल सर्प जो है वो हल्का हो जाएगा और काल सर्प से संबंधित जो पीड़ाएं आपको हो रही है वो आपकी कम हो जाएगी। काल सर्प को दूर करने के लिए ये सबसे बेस्ट उपाय आपके नागपंचमी की तिथि पर है। नमस्कार।